शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजयोग मेडिटेशन का पार्ट 10वां आज हम देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आत्मा के जो 7 गुण हैं, वो 7 गुण जब आत्मा में आ जाते हैं तब आत्मा सतोगुणी, सतो प्रधान बन जाती है। और सतो प्रधान आत्मा स्वयं तो सुख शांति से रहती है, लेकिन सारे संसार के अंदर भी सुख शांति फैलाने के निमित्त बन जाती है। सतोगुणी आत्मा देवतुल्य आत्मा कहलाती है। तो हमने देखा कि सबसे पहला जो आत्मा का गुणधर्म है वो है शांति। जब आत्मा शांत हो जाती है उसके बाद में फिर आत्मा के अंदर ज्ञान का बीजारोपण होता है। आप देखो कि खेती जब करते हैं तो पहले धरती को समतल किया जाता है, उस पर हल चलाया जाता है और फिर उसके बाद में बीजारोपण किया जाता है। तो हमारे जो भी कर्म हैं इसका आधार हमारे विचार है, और विचार जब ज्ञान युक्त होते हैं तो जीवन के अंदर सफलता प्राप्त होती है। तो शांत मन में ज्ञान धारण होता है। ज्ञान धारण होने के बाद में बुद्धि की हलचल समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। नॉलेज इज़ लाइट, इग्नोरेंस इज़ डार्कनेस। वे हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? तो जब संसार के अंदर चारों ओर अज्ञान का अंधकार फैला हुआ रहता है, मनुष्य विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, उसी अज्ञान अंधकार के अंदर ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव का जब अवतरण होता है तो उसकी यादगार में हम शिवरात्रि मनाते। तो रात्रि माना अंधकार, तो ज्ञान ये रोशनी का काम करता है। तो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा कर हमको ज्ञान की रोशनी देते हैं। ज्ञान की रोशनी से हमारी बुद्धि की हलचल समाप्त हो जाती है, जिसको कहा जाता है बुद्धि की स्थिरता। और इसको गीता में बहुत सुंदर शब्द दिया है, स्थित प्रज्ञ। भाई स्थित प्रज्ञ जो है ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। तो ज्ञान माना क्या है? तो सबसे पहले परमात्मा जो है वो, उनके साथ में हमारे 3 संबंध हैं। शिवलिंग के ऊपर हम 3 पत्तों का बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो परमात्मा के साथ हमारे 3 संबंध है। वैसे तो सर्व संबंध भगवान के साथ हमारे, हमने कहा है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। देह के माता पिता, देह के बंधु सखा अलग है, लेकिन परमात्मा जो है ये आत्मा का माता पिता और आत्मा का बंधु सखा है, आत्मा का धन है। और इसी लिए परमात्मा जो है ये हमारा धनी है। तो परमात्मा के साथ हमारे मुख्य रूप से 3 संबंध है। पहला वो हमारा पिता है, परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु। तो परम शिक्षक के रूप में परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। तो परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसलिए कहते हैं ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, वो था ब्रह्मा के तन में किसी किसी ने लिया पहचान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग बताने, हर मस्तक ने उनके सन्मुख अद्भुत गौरव है पाया। जिसने पाया वो बोला धन्य बाबा तेरा ज्ञान। तो परमात्मा का जो ज्ञान है परम शिक्षक के रूप में, तो हम परमात्मा के यहाँ गॉडली स्टूडेंट बनकर जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हर रोज़ प्रतिदिन आधा घंटा जब हम गॉडली स्टूडेंट बनकर जाते हैं तो कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। वास्तव में हम ये समझते हैं कि पढ़ाई हमारी 20 साल 25 साल 30 साल तक होगी, बात ख़त्म। लेकिन पूरा जीवन ही जब हमारे अंदर सीखने की भावना रहती है, भाई पूरे जीवन में हम हर एक से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो हमारे अंदर नम्रता आती है। सीखने की भावना मनुष्य के जीवन के चहुगुणी जो विकास करती है उसकी। तो ज्ञान के द्वारा हमारे 4 स्तंभों का विकास होता है। हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा आचार विचार सब बदल जाते हैं। ज्ञान का मतलब है समझ। आप देखिए कि भाई दुनिया में कहा गया है कि नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। विज्ञान जो है ये कमाई का आधार है। आत्मिक ज्ञान जो है मन की शक्ति का, मन की खुशी का। जो ज्ञानवान है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है।
जो ज्ञानवान है वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो जीवन के सब प्रश्न हल हो जाते हैं। आप देखो कि मेडिकल साइंस, डॉक्टर क्या है? शारीरिक बीमारियों का ज्ञान है। बैरिस्टर क्या है? आपसी वाद विवाद को सुलझाने का ज्ञान है। इंजीनियरिंग क्या है? प्लानिंग का ज्ञान है। तो ज्ञान जो है हर फील्ड के अंदर ये कमाई का आधार है। परमात्मा जो ज्ञान देते हैं तो हमें स्वयं का ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो। तो जब हमको स्वयं की पहचान मिलती कि मैं कौन, तो मैं कौन, तो परमात्मा कहते हैं कि शरीर आपका एक प्रकार का मोबाइल है। मोबाइल अर्थात जो चलता फिरता रहता है। शरीर सुबह से लेकर शाम तक चलते रहता है। इसके अंदर आत्मा ये बैटरी है, और ये आत्मा रूपी बैटरी अनेक जन्म लेने के कारण डिस्चार्ज हो गई है। तो जब हम ज्ञान के आधार पर एक परमात्मा को जानकर उसके साथ में अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो ये हमारी आत्मा रूपी बैटरी रिचार्ज होती है, जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। तो जब हमको स्वयं का ज्ञान मिलेगा तो हमको ये पता है कि भाई 24 घंटे में से 8 घंटा हमको स्वयं के स्वाध्याय के लिए देना है। भाई आध्यात्म माना क्या है? आध्यात्म माना आत्मा का अध्ययन, मन की पढ़ाई। भाई मन को क्या चाहिए? मन किस चीज़ों की, मन कहाँ भाग रहा है, मन के ऊपर कैसे कंट्रोल प्राप्त कर सके। क्योंकि कहा गया है कि मन एक घोड़े के भांति भागते रहता है जिसके ऊपर नियंत्रण पाना असंभव है, लेकिन परमात्मा का हाथ और परमात्मा का साथ हमारे मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हमको सहज सफल बनाता है। तो पहले परमात्मा कर हमको आत्मा का ज्ञान देते हैं, तो आत्मा के विकास के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। फिर परमात्मा आकर हमको सत्य पिता का परिचय देते कि भाई भगवान कौन है। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहें। तो जब सत्य पिता का परिचय प्राप्त होता है कि वो एक है तो एकाग्र हो जाते हैं, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान हमारे जीवन के अंदर परमात्मा विश्वास को बढ़ाता है। और जब हमको ये पता चलता है कि भगवान की शक्ति मेरे साथ में है तो संसार में कितनी भी समस्या आती है तो उन समस्याओं का समाधान हम ज्ञान के आधार पर खोजते हैं। फिर परमात्मा ने हमको कर्मों का ज्ञान दिया कि ये संसार जो है इसमें अगर आपके श्रेष्ठ कर्म हैं, कर्म करते समय आपकी मनोवृत्ति कैसी है। भाई कर्म कौन से करना है? कोई नए कर्म थोड़ी करना है, आसमानी कर्म थोड़ी करना है। भाई संसारिक मनुष्य है तो संसारिक कर्म ही करना है, लेकिन हमारी मनोवृत्ति उस समय आत्मिक रहती है, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति रहती है। नफरत द्वेष जो आत्मा के दुश्मन है, देह का अभिमान, देह का आकर्षण, ये सब चीज़ें जिसको हम अवॉइड करते हैं, शांति की साधना करते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान हमारे जीवन के अंदर परमात्मा विश्वास को बढ़ाता है। तीसरा, फिर परमात्मा हमको कर्मों का ज्ञान देते हैं। कर्म प्रधान जगत करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। आप देखो कि एक बार की बात है, कहते कबीरदास जी जो थे वो हर रोज़ सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाते थे। रास्ते में कसाई की झोपड़ी पड़ती थी और वो कसाई प्राणियों की हिंसा करते रहता था। कबीरदास जी हमेशा उसी चिंता में रहते थे कि कसाई कितना पाप कर रहा है, कितने प्राणियों की हिंसा कर रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। गलती कसाई कर रहा था, उदास ये रहते थे। लेकिन जब आत्मचिंतन करता है, जब कोई विद्वान आत्मचिंतन करता है तो चिंतन से मक्खन निकलता है। भाई आप ज्ञान का जितना मंथन करेंगे तो अमृत निकलता है उसमें से, ज्ञान का अमृत। तो उनके अंदर से आवाज़ है कि कबरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगा सो पाएगा तू क्यों भय उदास। तो जब हमको संसार में संसार के ड्रामा का ज्ञान हो जाता है, जब हमको ये पता चल जाता है कि भाई ये संसार में जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, हमारे जीवन में जो हमको मिल रहा है ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जब हमको ये पता चलता है तो हमारी बुद्धि जो है ये हलचल में नहीं आती है, बुद्धि अचल हो जाती है। तो जब हम अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते हैं, तो आत्मा के अंदर शक्ति का विकास होता है। तो ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ये है कि ज्ञान जो है ये हमारे अंदर जागृति लाता है। ज्ञान हमारे कर्मों को परिवर्तन करता है। भाई हमारी कमियों का भी अगर हमको ज्ञान आ जाता है तो वहाँ हमको सुधार करने की एक प्रेरणा मिलती है। तो परमात्मा आकर हमको बताता है कि भाई आपके अंदर के जो ये विकार हैं यही आपके दुखों का कारण है, इन विकारों को निकालो, आप सुखी बन जाएंगे। अभी आप देखो कि हम जाते हैं
भाई दवाखाने में जाएंगे, भाई ठीक नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, भाई डॉक्टर चेक करता है, वो कहता है कि आपको तो शुगर है। अब वो शुगर है बोलना मना, डॉक्टर ने हमको कोई शराब दिया या हमको डराया नहीं, हमको खाली उसने नॉलेज दे दिया, भाई आपकी बॉडी में ये शुगर का प्रमाण बढ़ रहा है, ये आपको सूट नहीं करती। तो हमारे अंदर जागृति आ जाती है कि भाई शक्कर जो है ये मुझे सूट नहीं कर रही है। अब हम घर में जाएंगे, हमारे सामने मिठाई लाई, तो हमने मन के ऊपर कंट्रोल किया है कि नहीं मिठाई अब नहीं खाना है मुझे। तो ज्ञान हमारे अंदर नियंत्रण शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे ही हम जिनके साथ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहाँ हर रोज़ अगर हमारी खिटपिट हो रही है, अनबन हो रही है, तो जिनके साथ में रहते हैं उनका जब हमको ज्ञान आ जाता है, आप देखो कि आपको कहीं जाना है, एक ही रास्ता है, वो रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो आप सावधानी से गाड़ी चलाएंगे। या तो सावधानी से गाड़ी चलाओ या झटके खाते जाओ, शरीर को दुखी करो। ऐसे परिवार के अंदर जब हम जान जाते हैं कि भाई जिनके साथ हम रह रहे हैं उनकी कमियां क्या है, उनकी अच्छाइयाँ क्या है, उनको जानकर जब उनके साथ हम प्रेम से रहना जान जाते हैं, उनके साथ में हम एडजस्ट करते हैं। भाई लाइफ के अंदर जब हम एडजस्टमेंट पावर को बढ़ा देते हैं तो हमारा जीवन जो ये सुखी बन जाता है। तो ज्ञान जो है, ये ज्ञान हमारे अंदर एक अवेयरनेस लाता है, एक शक्ति लाता है, और जिसके कारण हमारे जीवन के अंदर जो शांति चाहिए, जो संतुष्टता प्राप्त होती है। तो आत्मा की पहली शक्ति है शांति, दूसरी शक्ति है ज्ञान। तो ज्ञान की शक्ति ये हमारे जीवन को प्रकाश देती है। ज्ञान लाइट हाउस का काम करता है। जिस प्रकार लाइट हाउस, आप देखो समुद्र के बीच में लाइट हाउस घूमते रहता है, कोई जहाज आए या ना आए वो घूमते रहता है, लेकिन जब जहाज आएगा उसको मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही ज्ञान जो है, ज्ञान सागर परमात्मा हमको ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये हमारे सुखों का कारण है। और भगवान जो ज्ञान देते हैं वो रोचक ढंग से देते हैं। भाई वो ज्ञान देते कि जिसको हम जीवन में धारण कर सकते हैं, सहज ज्ञान हमको देते हैं। तो जिस प्रकार शरीर को भोजन आवश्यक है, हम सारा दिन तो भोजन नहीं करते हैं, 10 मिनट भोजन करेंगे, स्वादिष्ट भोजन करेंगे, कहते हैं थोड़ा खाना लिज्जत का, ज़्यादा खाना फजीती का। ऐसे हम थोड़ा सा ज्ञान सुनते हैं, उस ज्ञान को सुनकर अपने कर्मों में जब हम लाते हैं तो हमारे कर्मों के अंदर एक कर्म योग का रूप धारण कर लेती हैं, और कर्म योगी जो है वो प्रभु प्रिय बन जाता है। तो इस प्रकार ज्ञान युक्त जीवन ये हमारे जीवन की शोभा है। तो आइए भाइयों और बहनों, राजयोग के अभ्यास के द्वारा हमने शांति और ज्ञान इसके बारे में जाना। आगे हम जानेंगे कि ज्ञान कौन सी शक्ति का रूप धारण करता है। अच्छा, ओम शांति।